वर्ल्ड से हम कह सकते हैं कि समर्थन मिल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। इंग्लैंड, जर्मनी, आज यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लोग आए थे, वो हम लोगों से इंटरव्यू लिए हैं। तो भाई सारे अमेरिका के लोग थे, तो वो सारे लोग हैं ना अब जागरूक हो रहे हैं। तो ये टाइम देने के लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ सरकार को कि भाई अच्छा हुआ जो आप लेट कर रहे हैं। बिल्कुल बुद्ध के शिक्षा और उनके ज्ञान के बिल्कुल विरुद्ध, यानी कि वो पाखंड और अंधविश्वास को फैला रहे हैं। दूसरा, वो जो हमारे जो लोग यहाँ आ रहे हैं बिल्कुल आस्था के साथ में, जो विश्व से बाहर से लोग आ रहे हैं, चाइना से, जापान से लोग आते हैं, जो दान देते हैं वो बहुत बड़ा बड़ा दान देते हैं। वो ये सोच कर दान देते हैं कि इस पैसे का सही इस्तेमाल होगा। क्योंकि आप यहाँ पे जाइएगा, शिलोंग करके जगह है, कुछ दूरी में ही, आधे घंटे में आप गाड़ी से जाएंगे तो आप चले जाइएगा सरयू नदी के उस पार में। तो आप सोचिए कि ताइवान के लोग जो बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर के यहाँ आकर यहाँ के मुसहर समाज के लोगों के लिए 40 घर बना करके दिया। इसका नाम दशरथ देश। कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत सारे लोग हैं और ऐसा मजमा आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाहर से महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात के लोग यहाँ आ रहे हैं। आप इतने सारे लोगों से कभी नहीं मिल पाएंगे जितना कि ये मौका मिल रहा है। इतने, और ये सारे जो लोग आ रहे हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, सारे बुद्धिस्ट लोग हैं। तो इनसे मिलने का ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। आप किन्हीं के साथ भी, अनजान लोगों के साथ भी बैठ जाइएगा ना, तो आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को और समझने को, करने को मिल जाएगी कि आपको लगेगा कि हाँ ये मतलब आना हमारा सफल हुआ। हमने जब किया है वो भी बुद्ध की शिक्षा के से प्रेरित होकर के, वो भी दूसरे देश के लोग। अगर सोचिए ये धन अगर हमारे लोग जो बुद्धिस्ट है, अगर सही में ये लोग जो है सही में बुद्धिस्ट है और हम नकली हैं, तो भाई हमारा धन जा कहाँ रहा है। आप पूरे बौद्ध गया के अगल बगल आप झांक करके देखें कि मुसहर समाज जिनका यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना भविष्य तैयारी कर रहे हैं। तो आपका 5 साल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा विरासत इम्पोर्टेंट है। बौद्ध विहार हम कहते हैं। तो ये साजिश के तहत इसे टेम्पल नाम दिया गया, महाबोधि टेम्पल। तो ये गलत शब्द है, गलत हमें अपना ये जो है इसको सुधारना चाहिए। इसे महाबोधि विहार कहते हैं। हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, हमारे भविष्य का बात है। आप 5 साल की तैयारी कर रहे हो तो ये आपकी कमजोरी है। आप दूरदर्शिता नहीं है। आप अगर दूर की दृष्टि होती है आपकी, तो आज आप हमारा साथ देते, हमारे लोगों के बीच में रहते। और यहाँ के खुद बौद्ध गया के जो मेंबर, पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, हमारे ही समाज के कमेटी के जो मंत्री हैं, हाँ मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में मंत्री है, यहाँ पे खुद मंत्री है, वो नहीं कर रहे हैं। तो भाई उनको तो शर्म आनी चाहिए कि आप जो है ना थोड़े से लालची होते जा रहे हैं, आप कपटी हो गए हैं। आप अपने लोगों के बीच में ना आकर के आप गलत लोगों के साथ में जा रहे हैं। तो ज़्यादा दिन का ये आपके पास है नहीं कि आप ये मज़ा ले सको, जो आपको पावर मिले हैं, जो सीट आपको मिले। महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन को लेके अभी हम बोध गया में देख रहे होंगे। हमारे पास साफ तौर पे जो है पूरे बिहार से, पूरे इंडिया से, पूरे विदेश से लोग अलग अलग कोना से जो है इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए लोग आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात हम जानने के प्रयास करेंगे कि ये आंदोलन आखिर क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, इसी मुद्दा पे बात करेंगे। कहाँ से आए हुए आप सब? जी, मेरा नाम जय यशपाल है। आप सभी को जय भीम। मैं पटना से आई हूँ इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए। अच्छा, ये आंदोलन आखिर क्यों हो रहा है बोधिया के धरती से? आप लोगों ने लगभग जो है 4 मंथ पहले पटना में भी गांधी मैदान में आंदोलन कर रही थी। जी। लेकिन इतने लंबे समय से और यहाँ 12 फरवरी से आंदोलन चल रहा है, आज जो है 2 मंथ हो गया है। एक्चुअली आंदोलन किस लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है? देखिए, आंदोलन जो है हमारा जो महाबोधि विहार जो है, इसमें एक एक्ट पास किया गया था 1942, जिसमें ये कहा गया था कि जो कमेटी है उसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू रहेंगे, और जो यहाँ के जो डीएम रहेंगे वो भी उसके मेंबर रहेंगे और वो हिंदू रहेंगे। अगर डीएम हिंदू है तो वो मतलब वो हिंदू ही रहेगा, जो डीएम जो रहेगा यहाँ पर, और वो इस कमेटी का मेंबर रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो कमेटी बनी है उसमें हमारे जो समर्थक लोग जो है, जो उनके जो महाबोधि जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनका वहाँ पर स्थान नहीं है, उनको जगह नहीं दी गई है। क्योंकि जो 4 हिंदू है वो तो हिंदू हो जा रहे हैं, और जो 4 बौद्ध है
वो भी है ना उन्हीं के लोग हैं जो चिवर डाल करके बुद्धिस्ट बने हुए हैं। तो हमारे जो लोग हैं जो असल में बुद्धिस्ट है, जो असल में उसके जो हकदार है, वो वहाँ पर नहीं है। हमारे लोग वहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ से हो जा रहा है। तो जिस समय ये एक्ट शुरू हुआ था, जब बनाया गया था, तो उस समय कहा गया था सरकार के द्वारा कि भाई यहाँ कोई बुद्धिस्ट है नहीं, बहुत लोग हैं नहीं। एमसी एक्ट जो पास हुआ था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पास किया गया। जबकि उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे सबसे प्रिय हमारे जो बाबा साहब थे, उनको नहीं बुलाया गया कमेटी में। उनको मीटिंग जो हुई उसमें नहीं बुलाया गया, जबकि उन्होंने 36 में ही कह दिया था 1936 में ही कि हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे। और वो स्टडी कर रहे थे इस पर कि हमें मतलब कि ये करना है कि नहीं। तो जब ये बातें हो गई थी तो उनको बुलाना चाहिए था, उनको उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। तो ये साजिश के तहत तो पूरा पता चल रहा है कि आपने हमारे लोगों को इसमें नहीं रिप्रेजेंट करने दिया और खुद ही में खुद कमेटी बना करके और वो अपना मेंबर चुन लिया और उसमें अपना नियम बना लिया। ठीक है, अभी जो है बिहार सरकार से हमारा निवेदन है कि जब ये एक्ट बना और हमारा जो संविधान जो है लागू किया गया है 1950 में, तो हम कह रहे हैं कि ऐसे ही हमारा जो ये बीटी एक्ट 1949 है, ये ऐसे ही रद्द हो गया है। क्योंकि ये संविधान बनने के बाद पहले बना हुआ है, तो इसे रद्द कर देना है। अभी बिहार सरकार ने कुछ साल पहले इसमें जो है कुछ फेरबदल की थी, तो इसी वजह से हमें लगता है कि वैधानिक रूप से सरकार के पास अभी ये राइट है कि वो हमारे जो लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो बुद्धिस्ट है यहाँ के, वो इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हमारे लोगों को वहाँ जगह मिलनी चाहिए इस कमेटी में और पूरे के पूरे बौद्ध होने चाहिए, क्योंकि इसमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध का तो कोई मान्यता है नहीं। जब मस्जिद में मुस्लिम के लोग हैं और वहाँ पे कोई हिंदू नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी और अदर कम्युनिटी के लोग उसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भाई बुद्धिस्ट ये बौद्ध विहार में क्यों आएंगे? और ये पहली बात तो मैं ये सिर्फ टेम्पल कहना ही गलत है, ये टेम्पल नहीं है, इसे हम लोग कहना चाहिए बौद्ध विहार हम कहते हैं। तो ये साजिश के तहत इसे टेम्पल नाम दिया गया, महाबोधि टेम्पल। तो ये गलत शब्द है, गलत हमें अपना ये जो है उसको सुधारना चाहिए, इसे महाबोधि विहार कहते हैं। आपने कहा कि चिवर डाल के कुछ लोग जो है महाबोधि विहार को हाईजैक कर रहे हैं लंबे समय। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग का ये भी कहना है कि जो लोग धरना दे रहे हैं फर्जी बौद्ध हैं। तो क्या आप लोग फर्जी बौद्ध हैं? और ये जो हाईजैक किया है, तो ये जो सदन में आवाज़ उठने के बाद, संसद में आवाज़ उठने के बाद, आखिर जो है सरकार अपनी एक्शन क्यों ले रही है? सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? हम तो कह रहे हैं कि उनके कान में सारी बातें जा रही हैं, वो चाहते ही है। और हम तो आपकी मीडिया के द्वारा हम ये कहते हैं कि भाई आप लेट करो, क्योंकि आपके लेट होने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बल्कि हम और मजबूत हो रहे हैं और बाहर से लोग आ रहे हैं, समर्थन मिल रहा है और हम गांव जा कर के लोगों को जागरूक करेंगे। आप लेट करो, हमारे लोग जागरूक होंगे तो आपके लिए परेशानी पड़ेगी। आपकी नीयत पे हम समझ गए हैं कि आप कैसे हैं। आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो अगली बार आप ये सोचोगे कि हम आपका साथ दें, आपकी वोट तो जाएगी ही जाएगी। हमें तो समझ में आ रहा है कि आप किस नीयत के लोग हैं, तो हमें तो आपकी नीयत ही पता चल ही रही है। तो भाई खतरा उनके लिए है, हमें नहीं। हम लोगों को डर नहीं है अब, क्योंकि हमें बहुत सारा समर्थन मिला है। ऑल ओवर वर्ल्ड से हम कह सकते हैं कि समर्थन मिल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। इंग्लैंड, जर्मनी, आज यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लोग आए थे, वो हम लोगों से इंटरव्यू लिए हैं। तो भाई सारे अमेरिका के लोग थे, तो वो सारे लोग हैं ना अब जागरूक हो रहे हैं। तो ये टाइम देने के लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ सरकार को कि भाई अच्छा हुआ जो आप लेट कर रहे हैं, ताकि हमारे लोग जागरूक हो और मजबूत हो। तो भाई ये हमें डरने की ज़रूरत नहीं, उनको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारी उनकी नीयत तो साफ पता चल रही है कि आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट टाइम के लिए वो तैयार है कि भाई ये 5 साल की तैयारी करते हैं, हम तो अपने बच्चों को भाई अपना भविष्य तैयारी कर रहे हैं। तो आपका 5 साल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा विरासत इम्पोर्टेंट है? विरासत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या देंगे भाई? हमें अपने बच्चों को विरासत में देना है, हमें बताना है कि हम बुद्धिस्ट हैं, हमारा इतिहास यही रहा है।
तो ये हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, हमारे भविष्य का बात है। आप 5 साल की तैयारी कर रहे हो तो ये आपकी कमजोरी है, आप दूरदर्शिता नहीं है। आप अगर दूर की दृष्टि होती है आपकी तो आज आप हमारा साथ देते, हमारे लोगों के बीच में रहते। और यहाँ के खुद बौद्ध गया के जो मेंबर पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं हमारे ही समाज के कम्युनिटी के जो मंत्री हैं, हाँ मंत्री है, केंद्र में मंत्री है, बिहार में मंत्री बिहार में मंत्री है, यहाँ पे खुद मंत्री है, वो नहीं साथ नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। तो भाई उनको तो शर्म आनी चाहिए कि आप जो है ना थोड़े से लालची होते जा रहे हैं, आप कपटी हो गए हैं, आप अपने लोगों के बीच में ना आकर के आप गलत लोगों के साथ में जा रहे हैं। तो ज़्यादा दिन का ये आपके पास है नहीं कि आप ये मज़ा ले सको। जो आपको पावर मिले हैं, जो सीट आपको मिला है ना, ये हमारी वजह से मिला है। आपने अपना नियत दिखा दिया है, हमें पता चल गया कि आप कैसे नियत के आदमी हो। तो हमारे लोग अब समर्थन नहीं करेंगे। आप भले ही कितना भी कर लो कि भाई हम यहाँ पे, और हम गांव भी जाते हैं तो लोगों के बीच में ये भ्रम पैदा कर दिया गया है कि बौद्ध मंदिर में बौद्ध विहार में जो शंकर की मूर्ति है, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं, हम उनको बाहर निकालना चाह रहे हैं, हम पिंडदान नहीं करवाना चाहते हैं। इस तरह का बात उन लोग कि ये तो साजिश है भाई। वो हमारा बौद्ध विहार है। गौतम बुद्ध का जो शिक्षा था वो अंधविश्वास और पाखंड के विरुद्ध था, लेकिन जो लोग वहाँ कब्जा किए हुए हैं, हाईजैक किए हुए हैं, वो लोग वो ही चीज़ कर रहे हैं, बिल्कुल बुद्ध के शिक्षा और उनके ज्ञान के बिल्कुल विरुद्ध, यानी कि वो पाखंड और अंधविश्वास को फैला रहे हैं। दूसरा, वो जो लोग यहाँ आ रहे हैं बिल्कुल आस्था के साथ में, जो विश्व से बाहर से लोग आ रहे हैं, चाइना से, जापान से लोग आते हैं, जो दान देते हैं वो बहुत बड़ा दान देते हैं। वो ये सोच कर दान देते हैं कि इस पैसे का सही इस्तेमाल होगा। क्योंकि आप यहाँ पे जाइएगा, शिलोंग करके जगह है, कुछ दूरी में ही, आधे घंटे में आप गाड़ी से जाएंगे तो आप चले जाइएगा सरयू नदी के उस पार में। तो आप सोचिए कि ताइवान के लोग जो बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर के यहाँ आकर यहाँ के मुसहर समाज के लोगों के लिए 40 घर बना करके दिया। इसका नाम दशरथ देश है। आप जा करके वहाँ देखिएगा तो वो दशरथ देश, मतलब आप ये काम एक आदमी ने जब किया है, वो भी बुद्ध की शिक्षा के से प्रेरित होकर के, वो भी दूसरे देश के लोग। अगर सोचिए ये धन अगर हमारे लोग जो बुद्धिस्ट है, अगर सही में ये लोग जो है सही में बुद्धिस्ट है और हम नकली हैं, तो भाई हमारा धन जा कहाँ रहा है। आप पूरे बौद्ध गया के अगल बगल आप झाँक करके देखें कि मुसहर समाज जिनका यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं उसे शिक्षा से वंचित रखा गया, उसे काम नहीं मिल रहा है, वो हर मंदिर के बाहर में भीख मांग रहे हैं। गौतम बुद्ध के ज्ञान के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है, लोग ही नहीं है। और जो तो भाई ये साजिश लगता है कि नहीं लगता, ये षड्यंत्र है कि नहीं? हाँ, वो अपनी गलत चीजें बता रहे हैं, पिंडदान करवा रहे हैं। पिंडदान का मतलब क्या होता है भाई? आपके कौन से पूर्वज है यहाँ पे जो आप पिंडदान करवा रहे हैं? हमारे जो पूर्वज है उन्होंने हमें जो मार्ग दिखाया, हम उस मार्ग पर चलते हुए शांति का मार्ग लेकर के हम चाह रहे हैं कि हम उनकी शिक्षा को बताएं, तो आप हमें बताने नहीं दे रहे, आप पिंडदान करवा रहे हैं। पिंडदान होता क्या है? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अगर सही में माने तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है। हम क्यों ये सब चीज़ करें? और उन्होंने लोगों को बता दिया है कि भाई यहाँ पर देवता है, शंकर है, महादेव है, उनको निकालना चाहते हैं, बाहर लोग इसमें घुसना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह का वो लोग मतलब कि सपोर्ट नहीं करते। लोकल है, हम लोगों को हेल्प नहीं मिल पा रहा है, लोकल लोग जागरूक नहीं है इसी वजह से, या फिर उनको गलत मैसेज जा रहा है। अच्छा, यहाँ कौन से पार्टी के लोग जो आपको समर्थन कर रहे हैं और कौन लोग अभी तक आ चुके हैं? बहुत सारे लोग हैं। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले उन्होंने किया, भीम आर्मी के जो हमारे चीफ है, हमारे सबसे प्रिय नेता रहे, और उसके बाद फिर ठाकरे सम्मानित हुए, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, वो यहाँ आए भी। उसके बाद हमारे सतीश जी हैं, हाँ जी, वो भी आए थे, वो भी आवाज़ उठाए। फिर राजेंद्र पाल जी वो भी आए थे। तो बहुत सारे लोग हैं, और महाराष्ट्र के वहाँ पर भी सभी लोग आवाज़ उठा रहे, अपने अपने जगह से बोल रहे हैं, तो समर्थन तो मिल रहा है। लेकिन हम एक चीज़ और जानने के प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे अभी तक हमें आए हुए 24 घंटा हो गया है। अगर कोई किसी और अगर हिंदू धर्म में अगर किसी प्रकार के इतना बड़ा प्रोटेस्ट अगर इतना लंबी समय से अगर चलता, तो तमाम जो कहे जाते हैं बड़े पत्रकार, बड़े लोग, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके बैठे हुए रहते और कवरेज करते। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो कोई दूर तक बड़े पत्रकार नहीं दिखाई दिया जा रहा है, जिसे लोग फंडिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं।
और सुनते भी है, लेकिन हम आपसे दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि क्या बड़े पत्रकार यहाँ पर कवरेज करने आए हैं तो क्या नहीं आए? एक भी नहीं। जो प्राइम मीडिया हम लोग जो कहते हैं कि भाई ये हमारी इंडिया के जो है भारत देश के जो मीडिया है, ये मेजर मीडिया है जो जिनके चलता है ऑल ओवर इंडिया में सारे लोग भी देखते हैं, उनके एक भी पत्रकार नहीं आए हैं। और जो हम कहते थे, जो दावा ठोकते थे ना कि ये 90% ब्राह्मण लोग जो बैठे हुए हैं ये उनकी मीडिया है, तो ये इन्होंने खुद साबित कर दिया। ये हमारी मीडिया है ही नहीं, इनको देखना ही बंद कर दे हमारे लोग। क्यों बड़े बड़े टीवी में लगा करके अपने कमरे में और इनको देखते हैं, क्योंकि ये हमारे मुद्दे नहीं उठाते। जो हमारे मुद्दे नहीं उठाते, हमारी बात नहीं करते, उनके हम बड़े बड़े टीवी, हम अपना पैसा खर्च करके बड़े बड़े टीवी लगा करके अपने घरों में, और हम उन्हीं को देख रहे हैं। हमें तो अपने लोगों से बोलते हैं कि जो टीवी में खर्च कर रहे हो ना, इससे अच्छा है कि भाई आप अपने घर में पुस्तकालय बना लो, लाइब्रेरी बना लो उन पैसों से जो आप ये टीवी खरीद रहे हो, क्योंकि उस टीवी में जो आप देखोगे उससे आप कुछ सीखोगे नहीं, और ना हमारी बातें उसमें होगी, ना हमारी चीज़ें दिखाई दो। इससे अच्छा है कि किताबें खरीदो, उस पुस्तकालय में डालो, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आप पढ़ो, लोगों को जानकारी मिलेगी, आपको बाहर और अपने पढ़ने की एक आदत बनेगी। अगला स्टेप क्या होगा? ये जो है लगभग जो कहा जाए ये आंदोलन तीसरी दफ़ा जो है बोधगया में है, 2 दफ़ा कहीं ना कहीं विफल रहा है। तो अगर ये अभी 2 मंथ हो गया यहाँ पे धरना देते हुए, अगला स्टेप क्या होगा अगर सरकार बात नहीं मानती है? देखिए, अभी तो अगला स्टेप हमारा ऐसा है कि सर जो हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं वो अपना स्टेप बता ही देंगे। ये तो हम लोग अभी हम लोगों को खुद ही नहीं पता है कि क्या है, लेकिन हाँ ये हम सोच के चल रहे हैं कि ये जो हमारा आंदोलन है ये अभी चलता रहेगा। हाँ, जब तक हाँ ये अभी हम लोग जब तक है, शायद साल भर बैठना पड़े, शायद 2 साल बैठना पड़े, लेकिन हम लोग बैठेंगे, हम लोग आते रहेंगे, हमारे लोग आते रहेंगे। सारा कुछ हमने मेंटली हम प्रिपेयर्ड है कि भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा इस प्रोटेस्ट को लेकर? यहाँ पे जो लोग इच्छुक हैं, आना चाहते हैं यहाँ पे, उनको क्या कहिएगा? मैं आपके व्यूवर्स जितने भी हैं उनको साधुवाद करती हूँ, आपको देखिए और आप यहाँ आएँ, लोगों के बीच आए। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अपना समय लेकर के आना है, अपने कपड़े लेकर के आए, अब चादर लेकर के आए और यहाँ आकर के बैठना है, रात यहीं बिताना है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत सारे लोग हैं और ऐसा मजमा आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाहर से महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात के लोग यहाँ आ रहे हैं। आप इतने सारे लोगों से कभी नहीं मिल पाएंगे जितना कि ये मौका मिल रहा है। इतने और ये सारे जो लोग आ रहे हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, सारे बुद्धिस्ट लोग हैं, तो इनसे मिलने का ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। आप इन्हीं के साथ भी, अनजान लोगों के साथ भी बैठ जाइएगा ना, तो आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को और समझने को, करने को मिल जाएगी कि आपको लगेगा कि हाँ ये मतलब आना हमारा सफल हुआ। हम यहाँ जब भी हमें छुट्टी मिल रही है हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, वहाँ घर जा कर के भी मन नहीं लगता हो क्या हो रहा होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि जो यहाँ आना चाहते हैं आप बेखौफ आइए, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ समय लेकर के आइएगा और समय यहाँ देना है। आप घूमिए फिरिए जो भी करना है, लेकिन हाँ 2 दिन 3 दिन के लिए लेकर के आएँ और यहाँ बैठिए, यहाँ लोगों से मिलिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें कीमती समय दिया। यहाँ पे जो भी आना चाहते हैं आप लोग आइए, ना किसी प्रकार की आपको दिक्कत है सोने का ना बैठने का, साफ तौर पे खाने पीने का, सभी चीज़ों को यहाँ कहीं ना कहीं प्रबंध कर दिया गया है। और साफ तौर पे जिस मीडिया को आप देखते हैं, जो लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं लंबे समय से, उनको किसी प्रकार से जो है ना दिखाया जा रहा है, ना सरकार को दिखाई दे रहा है, क्योंकि सदन में आवाज़ उठने के बाद भी सत्ताधारी जो मंत्री हैं आज भी खामोश बैठे हुए हैं। जो अपने समुदाय के जो मंत्री हैं, जो इस समुदाय के जो मंत्री हैं, जो घर घर जाके वोट करते हैं, फिर से विधानसभा चुनाव बिहार में है, लेकिन अभी तक कुछ चुनिंदे मंत्री ही आवाज़ उठा चुके हैं। लेकिन आपसे हम कहना चाहते हैं, अगर कोई मंत्री हैं, विधायक हैं, तो उनके कानों में ये आवाज़ को पहुंचाइए। अगर वहां तक आप नहीं पहुंचा सकते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि इस धरना को जल्द से जल्द सफल बनाइए। बहरहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।